दिन में आया जो खाने का ठीक जो भले टाइम पर आ जाओ। ये चढ़ क्या ला रहे हो ये जे पड़ी हाथ तो गरियो बेली हल में कुट भरन पूर पाड़ा अब यू क्यों कुंदा नहीं दे क्या वो कुंदा नहीं ईमान दस्ता देखो मिक्स हो रहा है अब थाली में ज्यादा ही बन गया यार, सोचा तो था थोड़ा ही बनाएंगे। तो हमारी लकड़ियाँ काफी हो गई हैं सासू माँ भी आ गई लकड़ियाँ लेके, देखो वेरी गुड यार, बड़ी सुंदर लग रहा है सपा सब। किसान के बच्चे होने के नाते खेती पाती से ही प्यार हुआ, फिर जानवरों से ही प्यार हुआ, तो ऐसे ही है थोड़ा बहुत गुड़ाई का काम चल रहा है मेरा भी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है, सुबह के बज गए हैं 7 और ब्लॉग की शुरुआत अपने ही घर से हो रही है आज। और आज बादल लगे हुए हैं, कभी बादल कभी धूप हो ही जाती है, तो ठंडा हो रहा है आज। बादल अभी सुबह सुबह ही लगे होंगे ना, तो इसीलिए पाला भी पड़ा है कल रात। अगर कल रात बादल होते तो पाला नहीं पड़ता। पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो रखा है आज भी, और बाकी अच्छी धूप आ जाती है सुबह के टाइम पे और अच्छा लगता है। उस समय ही हो रहा है जानवरों को बांधने का और साथ में झाड़ू पोछा करने का। पानी भी जम गया क्या आपका? अरे नहीं आया अभी ठंडा उतना। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कैसे है? ना ना अभी तो पानी नहीं जमा है, ठीक ही हो रहा है। जनवरी में जम जाता है ना। पाँव में तो जूते जुराब पहन लिए हैं, लेकिन हाथों में ग्लव्स नहीं पहन सकती क्योंकि पानी वाला भी काम होता है। हाथों में ही लग रहा था ठंडा, हाथों में और गालों में। बाकी तो पूरे पैक हैं, टोपी से लेके सॉक्स तक सब पहने हैं, पर हाथ ऐसे ही है। हाथों में हो रहा है भयंकर वाला ठंडा यार। और बादल भी लग गए हैं आज, तो अब पता नहीं दिन में कैसा होता है। मैं तो आज सोच रही चूक बनाएंगे हम लोग, चूक खाएंगे करके। अब देखो अगर धूप होगी तो क्या पता बादल हट गए तो चूक बनाएंगे आज। तो गड़ियों आज बहुत सारी चीज़ें धूप में डालनी है। बादल भी हैं आसमान में देख सकते हैं, और जौ भी डाल रखे हैं, यहाँ पे गेहूँ डाल रखे हैं, और यहाँ पर हल्दी डाल रखी है। हल्दी जो मम्मी कल कूट के लाई थी वही वाली है, तो ये गीली हो रखी है, तो ये भी फैलानी है। ये गेहूँ भी फैलाने हैं, ये पिसाने हैं, और ये जौ भी फैला के इनको भी पिसाना है। तो तीनों को फटाफट से फैला देती हूँ। तो गड़ियों अगर हल्दी ना हाथों से फैलाऊंगी तो हाथ पूरे पीले हो जाएंगे, तो वाइपर से फैला रही हूँ मैं ताकि हाथ पीले ना हो। तो यार आजकल काफ़ी सारे लोगों के हाथ पीले हो रहे होंगे हल्दी लगा के। तो ये था गड़ियों आज का काम, हल्दी फैलाना, गेहूँ फैलाना, जौ फैलाना। और अब जो है नहाने के लिए पानी रखती हूँ। सुबह नहीं नहाया जाता है यार, बहुत ठंडा होता है, दिन के टाइम पे अच्छा होता है। और अब हल्की हल्की सी गर्मी होने लग गई है क्योंकि दिन के टाइम पे धूप अच्छी लगती है। तो ये फैला दिए हैं, इनको थोड़ी देर बाद फिर से हिलाऊंगी और ऐसे सूख ही जाएंगे। बाकी नहाने की तैयारी करती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। वैसे तो रेस्ट ही हो रहा है आजकल, काफ़ी दिनों से मैं जंगल की ओर नहीं जा रही हूँ, मम्मी जा रही हैं। भाई ऐसी धूप लग रही है ना छत में अब, तो मैं चलती हूँ नीचे। बाकी बर्तन धो दिए हैं, किचन साफ़ कर दिया है। अब मुझे मिट्टी वाला किचन साफ़ करना है एक बार, वहाँ की लिपाई पुताई करती हूँ, वो भी ज़रूरी है। किचन भी दो हो गए ना यार, तब जाके काम बढ़ जाता है। ऊपर का करो फिर नीचे का भी करने का मन करता है, क्योंकि जल्दी एक ही दिन में आग जला के काला हो जाता है पूरा, फिर वो भद्दा सा दिखता है। इससे अच्छा है कि लिपाई पुताई करके सुंदर बनाए किचन को। अगर ये मन तो है चूक खाने का, लेकिन ये माल्टी से भी ज़्यादा छोटे हो रखे हैं। एक ही दाना तोड़ती हूँ, कोई बड़ा बड़ा दिखता है तो सेम साइज के हो रखे हैं यार, सब इतने छोटे छोटे से। फल ज़्यादा आ गया ना यार, इसलिए छोटे दाने हो गए। ये वाला ठीक लग रहा है मुझे, एक ही तोड़ूंगी रे, आजा भाई। छूटेगा तो आज से फिर तू भी नहीं मिलेगा। ये देखा बहुत एक दाना। तो गड़ियों आज मैं घर पे हूँ, तो मेरी ड्यूटी है जो गोभी के छोटे छोटे से पौधे हैं इनकी गुड़ाई करना। तो कल परसों पानी डाल रखा है इसमें, तो आज इसकी गुड़ाई भी कर रही हूँ। छोटी छोटी सी घास हो रही है, ये आप देख सकते हैं, ये जो हाथ ही नहीं आती है ये। और गोभी के पौधे भी कुछ पाले से काले पड़ गए हैं, मतलब पीले पड़ गए हैं देखो ये, और कुछ पौधे ठीक ठाक हो रहे हैं। तो गुड़ाई तो सभी की करनी है, आधे खेत की हो चुकी है, आधा खेत और रह गया इधर को ये। और घास तो भाई ये हाथ नहीं आ रही है, और ऐसे ही खोद देती हूँ। जो घास हाथ आ रही है उसको निकाल देती हूँ, जो हाथ नहीं आ रही है वो ऐसे ही फिर खोदने के बाद सूख जाएगी और फिर ऐसी मर जाएगी। बाकी आधा खेत रह गया है यार, फटाफट से गोड़ना है, उसके बाद नहाना है मुझे।
तो अब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने कहा चलो आज इसी की गुड़ाई कर लेती हूँ। पापा ने भी बोला था गोड़ना करके, तो आज यही गोड़ रहे हैं। तो दगड़ियों अभी आधे खेत में धूप आई है, आधे खेत में छाया आई है और बादल ने तो पूरा आसमान घेर लिया है। अब धूप आने वाली नहीं है, तो बस 10-15 पौधे और बचे हैं गोड़ने। मेरे पाँव थक जा रहे हैं यार बैठे बैठे ना, थोड़ा सा इधर उधर हिलना डुलना भी ज़रूरी है। हाँ मम्मी भी नहीं आई है अभी लकड़ियाँ लेके, पापा भी नहीं पहुँचे हैं दुकान से, 12 तो बज गया है। तो पता नहीं आज इतना लेट काहे हो गया है 2 के 2। तो यार थोड़ा सा और रह गया है, पूरे जूतों में मिट्टी चले गई। तो ऐसी है, थोड़ा बहुत लगे रहना चाहिए घर में हो तो। और घर में नहीं होती तो फिर वो बात अलग थी, अब घर में हो तो भाई कुछ ना कुछ टाइम पास तो चाहिए ही। तो किसान के बच्चे होने के नाते खेती पाती से ही प्यार हुआ, फिर जानवरों से ही प्यार हुआ। तो ऐसी है, थोड़ा बहुत गुड़ाई का काम चल रहा है मेरा भी। आधा ये करती हूँ आज, तो आज गोभी का खेत गोड़ती हूँ, कल फिर नीचे लहसुन का गोड़ूंगी। लहसुन तो घास नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत गोड़ने से ना अच्छा होता है बोलते हैं, तो इसीलिए तो फटाफट करते हैं। फिर वो लोग भी आते होंगे, उनके लिए चाय बनाऊंगी मम्मी और पापा के लिए। वेरी गुड यार, बड़ी सुंदर लग रहा है सपा सब। तुम्हारा लकड़ा बार न्यारा बान लग रहा है। वाव, इला खिंचाला हमारा लकड़ा खले पूरे जाल। तो मैंने पूरे खेत की गुड़ाई कर दी है दगड़ियों, वहाँ से लेके यहाँ तक। आज का काम ख़त्म हुआ, अब कल जाएंगे नीचे वाले खेतों में, वहाँ लहसुन है उसकी थोड़ा गुड़ाई करूँगी। तो हमारी लकड़ियाँ काफ़ी हो गई हैं सासू माँ भी आ गई लकड़ियाँ लेके, देखो काफी हो गया, सोच तो मैं भी आती हूँ कहती हूँ तो मानते नहीं हो, उस टाइम नहीं है बोलते हो, फिर मेरी गलती थोड़ी है इसमें। अब तो हो बड़ा लाई जनू मणि 4 अंगाल कतु 4 अंगाल में कतु ममता मम्मी की बैठे बोली। ओ ऐसी बात, मेरा अंगाल 4 अंगाल, तुम्हारा अंगाल थोड़ी घूमी मैं। तो जो 4 अंगाल बोल बोले तो जल्दी 4 अंगाल देता ले दे छी तो उन्हें देने की जरूरत थी। मैं घर इन ले झाड़ू उठार के भी आज यो चल मतलब कोनी लगून ना खड़ जाला लगा तो ऊंचा दे आज पूरी तोड़ दे जगह डालना पटल जा खड़न चल मतलब को तो खड़ ले आला है पराला लूट गजे लूटा तलबिन झगड़ा डालना होने हो, लकड़ा खले तलबिन आने पहली बार होने मुझे यार ने देखी तले अमाल को तो लेकिन तले मतलब मैं ऊंचा न रखे बांधा गेला लेकिन दा अमाल को तो बारे है ना, ये 4 बार बारा काटो एक जल तुम आग जने वाले में आप भीतर किरा रे लगा जब बड़े अविल घर छाड़े की तब बड़े ने आग बरन छाड़ा है किस आने पे जो लगा रहा को आग तापने वाली छे थोड़ी तुम्हारा। मैंने गुड़ाई कर रखी है, मेरा खेत देख के आओ हैं। आग तापन दिन बरखा होगी फिर तापन में घम मजे की तापना लकड़ियाँ तो अच्छा लग रही है यार। हां लकड़ पड़ी लुमचा बांस बुरांस के कहन बांस ए लाना आला हाल बुरुसा लाल दिख दे रही मजा यहाँ से के बोलन नहीं खाली लगा तो फड़ी लगा नहीं गुनन मेल खेत गोड़ के कहरी हैं बड़ी तो दगड़ियों गुड़ाई करने के बाद नहाया, जैसे ही नहाया भाई ऐसे बादल लग गए ना, अब तो इतना ठंडा हो रहा है। मैंने पूरी तैयारी कर दी थी, भांग का नमक पीस के उसमें गुड़ डाल के पूरा एक ही में पीस के अच्छा बनाया था, मिर्ची नमक धनिया सब कुछ डाल के। अब बादल इतने भयंकर लग रहे हैं, ठंडा इतना हो रहा है कि चूक खाने का मन ही नहीं हो रहा। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में अगर थोड़ा सा बादल हटते हैं तो तब चूक बनाऊँगी, वरना मुश्किल से ही बनेगा। पूरी तैयारी कर रखी है यार, मतलब मन भी हो ही रहा है खाने का। 3 ही लोग हैं तो एक दाना सेब, एक दाना संतरा, 2 दाने माल्टे, 1 दाना चूक ऐसे बनाऊंगी सोचा था थोड़ा थोड़ा सा। अभी देखती हूँ। वैसे आजकल फल भी नहीं खाए जाते ठंडे के टाइम पे ना, बिल्कुल ही ठंडा हो रहा है। सेब भी मुँह पर लगाओ तो बाप रे दांतों में ऐसा वो हो रहा है ना, झंझनाहट पड़ रही है ठंडे के, उससे ठंडा पानी भी नहीं पिया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा अगर चूक में डालूंगी तो पूरा मिक्स करके अच्छा होगा करके। हर साल ही मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। बाकी गेहूँ भी डाले थे, जौ भी डाले थे, हल्दी भी डाली थी, कहाँ से सूखा ही नहीं है। अब बादल ही हैं कैसे सूखेंगे। और बाकी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपके हस्बैंड कहाँ गए, बताना, रिप्लाई ज़रूर करना। जो हमारे चाहने वाले हैं वो हमेशा कमेंट करते हैं, हमेशा हालचाल पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। आप लोग इतनी दुआएं देते हो, आप लोग हमेशा पूछते हो। तो हमारे हस्बैंड जी गए हैं हल्द्वानी, थोड़ा सा मैंने बोला था कि बीमार चल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए चेकअप के लिए गए हैं। तो आ जाएंगे 2-4 दिन में। काफ़ी सारे लोगों ने सलाह भी दी कि ये डॉक्टर अच्छे हैं इनके पास जाना, वो डॉक्टर अच्छे हैं उनके पास जाना। तो अभी तो क्या बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखा रहे हैं,
कोई कहता नीलकंठ अच्छा है, कोई कहता सुशीला तिवारी में डॉक्टर अच्छे हैं। तो मतलब सभी लोगों ने अपनी अपनी सलाह दी है, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतनी फ़िक्र करते हो, इतनी चिंता करते हो। बाकी उनका इलाज चल ही रहा है वहाँ पे, तो उनको अच्छा फील हो रहा है अब। मतलब घर पे रहने के बाद ना ऐसे ही होता है, लापरवाही हो जाती है ना ज़्यादा ही। हम कब से कह रहे थे कि हॉस्पिटल की ओर जाओ, चेकअप करा के आओ। अब घर पे तो यार ऐसी दवाइयाँ मिलने वाली हुई, कभी भी थरागढ़ की ओर चल दिया, कभी बाज़ार से ही दवाइयाँ ले ली, टॉनिक ले ली बहुत सारी, उन्हीं को पीने में लगे रहते हैं, दवाई को ही खाने में लगे रहते थे। तो एक बार चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए उनको भेजा गया था। तो अभी चेकअप किया तो बहुत सारी चीज़ें निकली हैं जो कि ठीक हो जाएंगी बोले थे डॉक्टर साहब। तो भगवान से भी यही दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाएं। बाकी जो कमज़ोरी हो रखी थी, जो इतना ज़्यादा वेट लूज़ हो रखा है उनका, मतलब बहुत कमज़ोर हो रखे हैं, वो उसी वजह से हो रखा है, जो बीमार हो रखा था। अंदर ही अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बताते किसी को नहीं थे, ना ही जाते थे हॉस्पिटल की ओर। तो आज ज़बरदस्ती भेजा गया, तो इसलिए गए हैं गोपू भैया। और वो गोपू भैया अगर व्लॉग वहाँ बना रहे होंगे तो गोपू भैया के व्लॉग में वो दिख जाएंगे आपको। बाकी गोपू भैया भी थोड़ा सा बीमारी चल रहे हैं, तो वो भी वहीं हॉस्पिटल में ही हैं। तो दो के दो बीमारी जा रखे हैं बेचारे। तो बोल रहा था कि व्लॉग शूट करने का भी मन नहीं हो रहा है यार, मतलब ऐसा हो रहा है क्या बताएं तुझे। तो मैं भी वही कहती कि अगर वो ब्लॉग बनाता तो उनके ब्लॉग में देखती थोड़ा बहुत। अब मुझे ही नहीं दिख रहा है, अगर बनाएगा तो ठीक है। बाकी भगवान जी से यही दुआ है जल्दी ठीक हो जाए दोनों, मेरा भाई भी और मेरे पतिदेव भी। सुबह हल्दी डाली थी, पूरी गीली हो रखी थी रगड़ियों। अभी देखो फिर भी थोड़ा बहुत सूखी गई है, अच्छे से तो नहीं सूखी, बट फिर भी जो सुबह पानी पानी टाइप का हो रहा था अभी तो सूखी गया है ये देखो अभी भी हाथ में लग रहा है यार। तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी यार, ये हल्दी का जो दाग है ना छूटता ही नहीं है, मेरे पाँव में लग गया था आगे, अब वो निकल ही नहीं रहा है। बादल हटेंगे नहीं पीछे और हम भी नहीं हटेंगे पीछे गाइज। तो हमने भी ठानी है चूक बनाएंगे तो बनाएंगे। तो देखो क्या क्या डाला है चूक में, सेब, पपीता दिख ही नहीं रहा है यार, कहाँ गया, नीचे दबा है ना। और चूक और माल्टा, 4 चीज़ों का मिक्स करके बना रखा है। इसमें मेरा प्यारा सा नमक है, गुड़ और भांग, मिर्ची, धनिया मिक्स करके देखो। पहले इसको डाल देती हूँ, हाँ फिर ठीक हो ही रहेगा ना। अब हम बड़े बर्तन में बना रहे हो, बर्तन छोटा हो गया ना यार। तो शीतल का अलग बन रहा है, मेरा अलग बन रहा है। देखो वो चूफ वाला अलग ही खाएगी, मैं माल्टे वाला खाऊंगी। तो गड़ियो बेली हल में कुट भरन पूर पाड़ा, अब यू क्यों कुंदा नहीं दे, क्या वो कुंदा नहीं ईमान दस्ता। उसमें कूट रही हम, देखो ये जो रही थकी पीस कोई कोई बच रहा वाला नहीं गुठल का जा रहे हैं तो इसमें कूट रही है। मैं पहली बार देखूँ, मैं दही से हल्दी ओखल कूटना गए केनो कोटना जी। तो अब वैसे ये कदू जल्दी सूखता है। अब तक अपना मैथ बता दिए मम्मी से, मम्मी इसे कूट बेर बनाई जल्दी सूख जाल गए। अब मैं ही जूल मैथ पर मैं ही कूट दूँ, या तो कूड़े क्यों मैंने कूट ली अब तो लागो लातन लगा कूट ली क्यों हो रही है कूटन में, केनो कूड़े ही पे बिल्ले तो मिले कहीं मैं तो कूट लगा है, मैं कूट लूँ तो और काम करे हो रहे खान पकन जाता डर लगी मैं जो कह दे क्या दल की हल्दो कूटन में दल क्या खान बना दे हाथ में वो लग रही है यार, हालात चिर ऊपर हम जी चला पड़ा मैं। ये देखो मिक्स हो रहा है ये, अब थाली में ज़्यादा ही बन गया यार, सोचा तो था थोड़ा ही बनाएंगे, लेकिन अब लोग बढ़ गए हैं ना, अकेले में मज़ा नहीं आता यार। तभी मैंने शीतल को बुलाया, शीतल के यहाँ सुम्मी भी आ गया, फिर नीचे वाली ताई को भी बुलाया है, अभी आती है नहीं आती है पता नहीं। ये हो रहा है गाइस बंटवारा, ये देखो बस। तो दगड़िया चूक खा के आत्मा तृप्त हो गई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में बताओ। बढ़िया धूप भी आई थी और अभी भी धूप आई है, और जब हम चूक खाए थे उस टाइम में भी धूप ही थी, काफ़ी अच्छा लगा। इतना टेस्टी चूक हो रहा था ना आज का, भाई मज़ा ही आ गया। अरे बाप रे क्या ला रहे हो ये, जे पड़ी हाथ मैं खड़ी रही हूँ मोला बोलो अच्छा वाले। अब पानी क्यों डालूं, मैंने गुड़ाई कर रखी है आज। काफल का लाए, चलो चूक बनाया आपके लिए। डाढ़ डाढ़ मत करो इधर, मेरी डाढ़ पे अच्छी नजर मत डालो, कमजोर होगा तो फिर देख लेना गया। चूक लाती हूँ आपके लिए, बैठो चाय पियोगे चूक खाओगे। तो गड़ियों आज मैं बहुत से भी बहुत लेट हो गई गोबर पहुँचाने के लिए, तो मैं गड्ढे में ही फेंक रही हूँ, क्योंकि हमने आज 2 बार चूक बना के खा दिया है। पहले हम लोगों ने खाया, फिर बुआ और चाची आ गई, फिर ताई आ गई, तो उनका भी मन हुआ। हमने सोचा था पहले बादल लगे कहाँ खाएंगे करके, फिर बाद में बोल रहे थे खाने का मन हो रहा है, तो फिर एक और बार बनाया चूक।
हमने तो नहीं खाया लेकिन उन्होंने खाया। बोल बड़ी दिन में आया जो खाने का ठीक से बोला टाइम पर आ जाओ। टाइम पर आ जाए वही है को चला बगीचा न्यारी सोहारू कहाँ ले जाओ। कति सुन्दर लाग्छ आमेल गोप गोड़ी खान आ केला घर खाना दिन आएगी दिन बाद निकाल हमले हो दिन बार गाड़ायु जल्दी खंजला बदली गाड़ी नहीं कोई बात नहीं बे चल बेटी पकड़ो वो पाड़ोला छन जाइयो गड़े वही चल एक जोर लगाया हाँ ये चढ़ गई ये तो मजबूत थमाए ओ पैन पे केला बोटन बेटी टॉप की बरन जावे बे एक फोन भरी जाल एक बकेट भरी ठिकाने लगाओ इसको अब लो ये लो भली गालू छा अच्छा वही अब खड़े हुई अब आ जा ए यार छे तमाम क्या लो ना बुआ तब तुम जा रहा है इसके बारे में चल रहा है तो क्या अब है सारा अच्छा क्या ले जाओ ये लो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू इसके वो आलू ले मसाला फिर वो बेसन लगा हरी मिर्च मसाला यार पकड़ जाता ले निकाल नहीं पे चटनी लगा इसे ननु गोल बनाया ना बने अब सब्जी जी पड़ो हाँ अलग अलग बीच चेन जमान के ऊपर लग रहा है का लग रहा होगा। अगर ये चूल्हे में आग जलाई है और चूल्हा लीपा था दिन में और देखो फिर से काला हो गया है। और आज बनी है गडेरी की सब्जी। इसमें डाला है चमसूर और इसमें डाली है भांग और ये पक भी गई है। आजकल ना गडेरी पक नहीं रही है पता नहीं क्या हो रहा है कुछ कुछ पीस रहे जा रहे हैं कुछ पक जा रहे हैं तो जरा साइड का कम पक रहा है तो ये पक गई है। देखो 3 लोगों के लिए पर्याप्त है तो सुबह के लिए भी हो जाएगा मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से तो।